इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना महबूब कायनात बासे वजह तख्लीक़ कायनात इमामुल अंबिया की बारगाह में हदिया अक़ीदत हदिया सलात हदिया सलाम पेश करने के बाद सामीन मोहतरम, ये रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। इसी मस्जिद में दो जुमा कबल मुजाहिद ख़त्म नबूवत वकील सहाबा मुहिब आले बैत कुश्ते इश्क़ रसूल हज़रत अल्लामा हकीम मोहम्मद आसिफ़ रज़वी खुतबा दिया करते थे। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमा दे, उनको कवट जन्नत अता फरमा दे। रमज़ान मुबारक की इन पाक सात का सदका, इन पाक घड़ियों का सदका अल्लाह पाक उनकी कब्र को ताहदिन का वसअत अता फरमा दे। और जो दीन की उन्होंने खिदमत की, ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया, नामूस रिसालत पर पहरा दिया, इसका सिला अल्लाह पाक उन्हें कब्र में अता फरमाए। अशरे रहमत अशरे मग़फ़िरत में दाखिल हो चुका है। बड़ी खुशनसीब वो मुसलमान कि जिनको अल्लाह ने इस माह रमज़ान में रोज़ा रखने की सादत अता फरमाई और रात तरावी के साथ नमाज पढ़ते हुए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत सुनने की सादत हासिल फरमाई। ये माह रमज़ान बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसका पहला अशरा यानी 10 रोज़े ये अशरा रहमत है और अगले 10 जो रोज़े हैं वो अशरा मग़फ़िरत है। आखिरी 10 रोज़े ये दोज़ख जहन्नम से निजात है। हदीस मुबारका मेरे करीम आका लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दख़ला शहर रमज़ान, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है, मेरे आका फरमाते हैं, फुत्तिहत अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जिंजीरों में जकड़ दिया जाता है। ये इतनी रहमतों वाला, बरकतों वाला, सादतों वाला महीना है कि इस माह मुबारक में मेरे आका फरमाते हैं, फुत्तिहत अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वग़ुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलत शयातीन, और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। खुश नसीब है वो मुसलमान कि जिसको इस माह मुबारक में सेहत के साथ रोजे रखने की तौफीक हासिल हुई और वो अल्लाह की रहमतों का हकदार हुआ। और अगली हदीस मुबारका मेरे करीम आका लजपाल आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को इल्म हो जाए कि रमजान में कितनी बरकतें और रहमतें हैं, तो वो ये दुआ करे कि अल्लाह करे सारा साल रमजान ही रहे। इको थोड़ी आवाज तेज है। अगर किसी को ये इल्म हो जाए कि रमजान
का महीना कितनी बरकतों वाला है, कितनी रहमतों वाला है। तो वो ये ना कहे कि जल्द ये 30 दिन खत्म हो, रमजान गुजर जाए। वो तो ये कहे कि अल्लाह करे कि 7 साल रमजान ही रहे। इस हदीस मुबारका से रमजान की अजमत, रमजान में जो इबादत है उसके मकाम और मर्तबा का बंदे को इल्म होता है। और ये तीसरी हदीस मुबारका मेरा का इरशाद फरमाते हैं, अस्सौम जुन्नतुम मिनन नार, अस्सौम जुन्ना मिनन नार, कि रोजा क्या है? जहन्नम की आग से ढाल है। रोजा जहन्नम की आग से ढाल है। जैसा बंदा अपने आप को किसी चीज से बचाने की खातिर कोई चीज सामने कर दे, पुराने जमाने में ढालें हुआ करती थी कि तलवार से बचाने के लिए वो ढाल रखते, वो सामने कर देते। मेरा फरमाया इसी तरह रोजा ये जहन्नम की आग से बचने के लिए ढाल है। ये हदीस मुबारका मेरे आका फरमाते हैं, बड़ी काबिल तवज्जो है। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं उसकी जजा दूंगा। अच्छा, ये रोजा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, यानी रोजा रखा हुआ है। अब अल्लाह को इल्म में है, अगर बंदा अंदर जाके पानी पी ले, खाना खा ले, और बजाय पाए जाके कहे मैंने रोजा रखा हुआ है, इसलिए अल्लाह फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है। रोजा मेरे लिए है, मैं इसकी जजा दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे। वजह क्या है? क्या बंदे को भूखा रखना है, प्यासा रखना है, खाने पीने से दूर रखना है? अल्लाह फरमाता है रोजा इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिस तरह तुम रमजान में अपनी आंखों को गुनाह देखने से महफूज कर लेते हो, अपने आज़ा को गुनाह करने से महफूज कर लेते हो, तुम्हारा कदम मस्जिद की तरफ आता है, नेकी की तरफ आता है, बुराई से बचने की कोशिश करते हो। लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजा इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये नहीं कि माह रमजान का ये 30 दिन आंख को गुनाह से बचाओ, अज़ा को गुनाह से बचाओ, गीबत से बचो, हसद से बचो, पोतान से बचो, झूठ से बचो, बदकलामी से बचो, फाशी से बचो, निगाह के गुनाह से बचो। नहीं, बल्कि रोजा इसलिए कि तुम एक प्रैक्टिस हासिल कर लो। 30 दिन जिस तरह तुमने गुजारे इसी तरह सारी जिंदगी गुजारो, इसी तरह बाकी 11 महीने गुजारो। अल्लाह पाक हमें रमजान में रोजे रखने की रोजे रखने की भी ताकत अता फरमाए और झूठ से और हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज इस मौजू को मैंने चुना है आपके लिए। ये तो रमज़ान की अजमत के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू थी। वो एक हदीस मुबारका मैंने पढ़ी और मेरे एक रोंगटे खड़े हुए, तो मैंने मुनासिब समझा कि इस खुतबा जुम्मा में उस हदीस मुबारका की तशरीह की जाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमा की ये मुस्नद में ये हदीस मुबारका मौजूद है। ज़रा तवज्जो से आपने इस हदीस को सुनना है। वजह यह है कि हमारे नज़दीक यही है, रमज़ान आया, रोज़े रख लिए, तरावीह पढ़ ली, बस जी हम बड़े पक्के मुसलमान असी रोज़ा रखते हैं, 5 वक्त आके जमात के साथ नमाज पढ़ ली, हम बड़े नमाजी हैं, अल्लाह ने तौफीक दी, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, अल्लाह ने पैसा दिया, ज़कात दे दी। अब इस हदीस मुबारका को सुनो। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नी आमुरुकुम बिहम्सिन, बेशक मैं तुम्हें 5 चीजों का हुक्म देता हूं। कितनी चीजों का? इन्नी आमुरुकुम बिहम्सिन,
अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, और ये जिन 5 चीजों को मैं हुक्म दे रहा हूं, इनके हुक्म देने के बारे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, पहली बिल जमा, दूसरी वस्समा, तीसरी वत्ता, चौथी वल हिजरा, पांचवी वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। मेरा का फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि तुम्हें इन 5 चीजों के बारे बताऊं। ये मेरा भी हुक्म है, मेरे रब का भी हुक्म है। अच्छा, ये हदीस हो सकता है हमने ना सुनी है, उसकी वजह है क्योंकि हमें जिस तरफ लगा दिया गया ना, जो मौजूदा हालात उम्मत के आप देख रहे हो, हमारे नमाजी होने से किसी को डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। आप जाते हैं यूके चले जाएं, बेशुमार मसाजिद हैं, आप मस्जिद में रहे, उन्हें कोई खौफ नहीं है। आप यूरोप में चले जाएं, वो आजादी दे रहे हैं, नमाज पढ़ो। किसी के नमाजी होने का काफिर को गम नहीं है, किसी के तहज्जुद गुजार होने का काफिर को गम नहीं है, किसी घर वक्त मराकब रहने का काफिर को गम नहीं है, किसी के हर वक्त चिल्ला में बैठने का काफिर को गम नहीं है, खानकाह पे बैठ पे सूफी का तावीज देने को काफिर को गम नहीं है। काफिर को गम किस बात का है? ये इलाही कलमतुल हक की बात ना कर दे, ये मुसलमान ये ना कह दे कि इस्लाम ने गलबा हासिल करना है, ये कामते दीन के लिए खड़ा ना हो जाए, ये इस्लाम की सब बुलंदी के लिए आवाज बुलंद ना कर दे, ये किसी मजलूम की मदद के लिए मैदान जिहाद में ना आ जाए। अब आओ इस हदीस की तरफ। मेरे आका क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें 5 चीजों का हुक्म दूं। पहली है बिल जमा, दूसरी है वस्समा, तीसरी है वत्ता, चौथी है वल हिजरा, पांचवी है वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। अच्छा, दूसरी हदीस मुबारका जो अमूमी तौर पे हर मुसलमान को याद होनी चाहिए और याद भी होगी आपको। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, बुनियल इस्लाम, इस्लाम की अमारत, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। यहां भी फरमाया गया कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? जवाब नहीं, कितनी चीजों पर है? ये नहीं, 5 अरकान इस्लाम। 5 वो कौन से हैं? पहला शहादत, गवाही देना अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि कोई इलाह नहीं है मगर अल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के। दूसरी इकाम सलाह, नमाज कायम करना। तीसरी व इताअत ज़कात, ज़कात अदा करना। चौथी वल हज, हज करना। पांचवी व सौम रमजान, रमजान के रोजे रखना। इस्लाम के अरकान कितने होंगे? पहला शहादत, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा हज, पांचवा रोजा। अच्छा, ये खबर है, ये खबर है। और जो हदीस तुमने पहले ना सुनी होगी वो हुक्म है, अमर है। खबर याद है, अमर याद नहीं है। समझो बात, खबर हमें याद है, खबर दी जा रही है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। यह खबर हमें याद है, अमर याद नहीं है कि अल्लाह हुक्म दे रहा है। क्या हुक्म दे रहा है? मेरा फरमाते अल्लाह ने मुझे 5 चीजों का हुक्म दिया, समा वता जमा, और फिर क्या फरमा वल हिजरा, और फरमाया कि वल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में क्या करना? जिहाद करना। जमात यानी जमात को पकड़ लेना, आले हक के साथ खड़ा हो जाना, इकामते दीन के लिए खड़ा हो जाना, फिर उन जमात वालों की बात सुनना, वसमा वत्ता, उनकी फरमाबरदारी करना, उनकी अताअत करना, वल हिजरा, और हिजरत करना। मेरे आका से सवाल किया गया
साहबा ने पूछा अय्युल हिजरा अफजल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? साहबा ने सवाल किया हुजूर वो कौन सी हिजरत है जो सबसे अफजल है? तो अल्लाह के हबीब ने आगे से क्या इरशाद फरमाया, वो कौन सी हिजरत है वो जो सबसे अफजल है? अंतहजुरा, मेरा कसम अंतहजुरा मां कुरेहा रब्बु का। अच्छा, इस सरकार के इस फरमान में पूरा दीन मौजूद है, पूरा दीन। साहबा ने पूछा हुजूर कौन सी हिजरत अफजल है? तो अल्लाह के हबीब फरमा अंतहजुरा मां कुरेहा रब्बु का, तू इस चीज को छोड़ दे जो तेरे रब को नापसंद हो। तू उस चीज को छोड़ दे जो तेरे रब को नापसंद है। जुल्म तेरे रब को पसंद नहीं है, झूठ तेरे रब को पसंद नहीं है, गीबत तेरे रब को पसंद नहीं है, हसद तेरे रब को पसंद नहीं है, बदकलामी तेरे रब को पसंद नहीं है, नाप तौल में कमी तेरे रब को पसंद नहीं है, गुनाह की तरफ तेरे कदम उठाना तेरे रब को पसंद नहीं है, यहूदियों के आगे चोली फैलाना तेरे रब को पसंद नहीं है, काफर से भीख मांगना तेरे रब को पसंद नहीं है। अब तेरे रब को पसंद क्या है? तू उसकी बारगाह में सजदारेज हो जाए। अब रब को क्या पसंद है कि तू उससे मांगे सवाल करे। अब रब को क्या पसंद है कि तू नमाज पढ़े। अब रब को क्या पसंद है तू रोजा रखे। अब रब को क्या पसंद है कि तू मुत्तकी बन जाए, लअल्लकुम तत्तकून। अब रब को क्या पसंद है कि तू जिहाद के लिए निकले। रब को क्या पसंद है कि तू मजलूम के लिए आवाज बुलंद करे। रब को यह पसंद है कि तू हुजूर की, मेरे महबूब की इज्जत पे पहरा दे। और रब को यह पसंद है कि तू मेरे महबूब की खत्म नबूवत का मुहाफिज बने। अंतहजुरा मां कुरेहा रब्बु का। हिजरत का माना यह है जो अल्लाह की पसंद है उसको इख्तियार कर ले, और जो अल्लाह को नापसंद है उसको तर्क कर दे, छोड़ दे। नमाज फजर के बाद हम सूरह यासीन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सूरह यासीन कुरान का दिल है ना। सूरह तौबा क्यों नहीं पढ़ते? सूरह फतह क्यों नहीं पढ़ते? सूरह सफ क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये तीन सूरतें अगर तुम पढ़ लो तुम्हारे अंदर जिहाद का जज्बा पैदा हो जाए। सूरह यासीन भी पढ़ना सवाब है, कुरान के हर हरफ के बदले नेकी है। लेकिन हम उधर जाते हैं जहां आसानी हो, जहां कांटों पे चलना पड़े वहां हम जाते ही नहीं है। जहां हम रब हमें हुक्म फरमाए कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वाल इक्तरफ्तमुहा व तिजारतन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही वल्लाहु ला याहदिल कौमल फासिकीन। ये सूरह तौबा है। अल्लाह क्या फरमाता है, महबूब इन्हें बता दो, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे भाई, तुम्हारी तिजारत, तखशौना कसादा, जी बड़ी मेहनत से मैंने प्लाजा बनाया, बड़ी मैंने दुकानदारी तिजारत की, वह तिजारत तखशौना कसादा, वह मसाकिन तर्दौना, बड़ी मेहनत से मैंने कोठी बनाई, वह मसाकिन तर्दौना, ये सारी चीजें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से महबूब हो जाए, वह जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद से महबूब हो जाए, फतरब्बसू, फिर इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। वल्लाहु ला याहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह कौम फासिक को हिदायत। अब अपने अंदर एक तराजू लगा दें। ये 8 मोहब्बतें जो अल्लाह ने सूरह तौबा में जिक्र फरमाई, एक पलड़े में रखें और दूसरी पलड़े में 3 मोहब्बतें रखें।
अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अच्छा, 8 मोहब्बतें एक तरफ, 3 मोहब्बतें एक तरफ। अगर इनमें से एक मोहब्बत की, अब इन 3 से उनका मुवाजना करें, अगर इन 8 में से एक भी उसका गिलाफ बुलंद हो गया तो तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। यानी बाप की मोहब्बत, मां की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, खानदान की मोहब्बत, तिजारत से मोहब्बत, अगर इसका गिलाफ बुलंद हो गया अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, व जिहाद फी सबीली, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलने से, फिर ईमान मुकम्मल है। अल्लाह फरमाता है फतरब्बसू, इंतजार करो। आज हम मुसलमानों का कीमा बनता हुआ देख रहे हैं ना। अब इस जगह पे आ जाओ, मुसलमानों की नस्ल कुशी देख रहे हैं। 80 लाख यहूदी 2 अरब मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? 80 लाख इधर 2 अरब मुंह पे तमाचा। अब हम अपने गिरबानों में झांके, क्या अब भी हम ईमान वाले हैं? ये रब का कुरान कह रहा है, हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा महबूब तुम्हें ये तुम्हारा माल हो गया, तिजारत हो गई, और ये हम अपने वतन को बचाएंगे। हमारे वतन का इस्तेहकाम, हमारी माशियत खतरे में है। अगर हमने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद की, IMF कर्जा नहीं देगा। लानत ऐसी दौलत पर। फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। मेरा का फरमाते हैं ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। कोई बंदा ये समझे कि वो इज्जत हासिल कर लेगा मुसलमान होके, कलमा पढ़ के, मैं रब के घर में मौजूद हूं, जब तक वो जिहाद के लिए मैदान में नहीं आएगा वो इज्जत नहीं पाएगा। ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा वतन अगर ये जंग नहीं करेगा फिर इस मुल्क में खुशहाली आएगी, अगर हम मुसलमानों के लिए, उन मजलूमों के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो IMF कर्जा देगा, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। इज्जत मोमिन पाएगा, कलमा पढ़ने वाला पाएगा तो जिहाद से पाएगा। इस्लाम की 1400 साल तारीख है। ये एक सवाल आपके सामने मैं छोड़ता हूं। 1400 साल तारीख में से 1200 साल पहले मुसलमानों ने क्या किया? जिहाद किया। इस्लाम गालिब रहा ना। ये 200 साल अभी हुए, सिर्फ 200 साल मुसलमान जिहाद से पीछे हट गए, जलील हो गए। मुसलमान जिहाद से पीछे हट गए। मैंने तो कहा कि हम आपकी बड़ी कदर करते हैं मुहाफिज़ीन पाकिस्तान, इस दफा आप 23 मार्च को ये जो फौजी परेड है ये मंसूख कर दें। क्या करना है हमने? ये हथियारों की घन गरज, ये दलाल टैंक है, ये गोली है, ये फला है, क्या करना है हमने? हमारे जख्मों पर नमक न छिड़के। जब हम अपने मुसलमानों का कीमा होता हुआ देखते हैं, ताने मार के उनका रोना देखते हैं, और कितने महीनों से उनकी भूख देखते हैं, जो एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो आप ये त्यारे दिखा के, ये दलाल टैग दिखा के हमारे जख्मों पर नमक छिड़केंगे। और आपको पता है कि जिस शख्सियत के नाम पर आपने इस टैंक का नाम रखा है दलाल, ये कौन से साहबी थे? हज़रत दलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो साहबी रसूल थे, हज़रत खालिद बिन वलीद के सिपाहियों में से एक अजीम सिपाही थे। जब ये मैदान में आते, ज़िरा तो दरकनार अपना कुर्ता उतार कर चमकते बदन के साथ अपने बालों को लहराते हुए मैदान में आते और दुश्मनों की सफों को चीर के रख देते। ये वो साहबी थे हज़रत दलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जो शाम की फतुहात हैं, ये हज़रत दलाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
सबा सालारी में ये साहबा जब निकले, लाखों का लश्कर था रूमियों का, और तादाद में इंतहाई कम साहबा थे, मुसलमान थे, लेकिन अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये हजरत दराज जैसे मुजाहिद थे इनमें, जो जब घोड़े पे बैठते मैदान जिहाद में तलवार उठा के निकलते, फिर जरा अपने बदन को बचाने के लिए कोई ढाल नहीं, जरा भी नहीं होती, और जो कुर्ता पहना था वो भी उतार के फेंक देते। और जब इनका घोड़ा मैदान में दौड़ता, पीछे उसके टापो सोटी वाली धूल नजर आती, आगे दुश्मनों की लाशें नजर आती। आप किस मुंह से उनके नाम पर इस टैंक का नाम रख रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ लग रही। अच्छा, ये जो जंग हो रही थी ये रूमियों के साथ, हजरत दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके रूमियों के नरगे में आ गए, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने एक दस्ता तैयार किया मुजाहिदीन का कि दराज को उनके नरगे से निकाल के लाएं। इतने में आपने देखा कि एक घुड़सवार आता है मैदान में, वो नकाब पोश है, तेजी से जाके हमला करता है, बार बार हमला करता है। हज़रत खालिद बिन वलीद हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। करीब जाके उससे पूछते हैं कि अल्लाह के बंदे मुझे बता तू है कौन। तो आगे से वो घुड़सवार, वो नकाब पोश जवाब देता है, मैं हज़रत दरार की बहन हज़रत खौला हूं। तो उन्होंने, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हम मर्द मैदान में हैं। तो उन्होंने आगे से एक तारीखी जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कि जब भाई मुश्किल में हो तो बहनें घर बैठती नहीं है। और ये वो साहबियां थी हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा के मैदान जंग में जब सिपाही जख्मी होते, फौजी उनको पानी पिलाया करती, उनके जख्मों पर मलहम रखती, जब मुश्किल आ जाती तो फिर घोड़े पर बैठकर नकाब और पर्दे में होकर, नकाब पहनकर तलवार उठा के फिर कुफार से मुकाबला करती। यह मुसलमानों की रोशन तारीख, यह मुसलमानों की तारीख। और तुम गीदड़ पपकियां देने वाले, क्या तुम्हारे पास रह गया है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। हमें ना टैंक दिखाओ, हमें ना शाहीन दिखाओ, हमें ना मिसाइल दिखाओ, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना है, हमारी रूह तड़प जाती है। और इकबाल का एक शेर मैंने वो पढ़ा, वो मैंने कहा वो भी आपको सुनाऊं। ये सही तर्जमानी की है हमारी मौजूदा, जो हमारी तर्जमानी है, इकबाल ने इस मिल्लत की तर्जमानी की है। वो कहता है कि हो अगर आए हाय कुव्वत फिरौन की दरपर्दा मुरीद, हो अगर कुव्वत दरपर्दा फिरौन की मुरीद, कौम के हक में लानत कलीमुल्लाही। जाहिर में असी बड़े पक्के मुसलमान, अंदरों फिरौन दे मुरीद, जाहिर और बातिन और। जी पार्लियामेंट में क़यादत पास कर दी गई, इजराइल की मुजम्मत कर दी गई, बस वो जो सलातीन अरब है ना, वो तो हैं ही फिरौन के मुरीद हैं इस वक्त। सही, वो फिरौन के मुरीद हैं। कौम के हक में लानत कलीमुल्लाही, जाहिर और बातिन और। जाहिर ये है कि ये हरमैन शरीफैन के मुहाफिज हैं, ये खादिमैन अलीफैन शरीफैन हैं, ये हरमैन शरीफैन के खादिम हैं। जाहिर ये है, बातिन क्या है कि यहूदियों के हाथों में हाथे डाले ये तमाल डाल रहे हैं, ये इनका बातिन है। अमेरिका जाके पढ़ रहे हैं। बस आगे क्या कहूं। और हमारे भी जो खबीस हमारे ऊपर सवार हैं, ये हुक्मरान बेगैरत, ये भी फिरौन के मुरीद हैं। जाहिर क्या जी, हमने क़यादत पास कर दी, हमने झंडा लहरा दिया। या हमारी आवाम भी बड़ी बेवकूफ है, बड़ी बेवकूफ आवाम है। जितने मैचेस खेले KFC का लोगो लगा हुआ था, पेप्सी और कोक की तशहीर हो रही थी। जब मैच जीत गए, यानी PSL खत्म हो गया, तो जी क्या किया, फलस्तीन का झंडा लहरा दिया। और मैंने कहा बेगैर तो अब झंडे लहराने का नहीं, तलवारें लहराने का वक्त है। तुम्हारे झंडे लहराने से क्या,
इजराइल ने बमबारी बंद कर दी है। तुम्हारे झंडे लहराने से क्या गजा की पट्टी उन्होंने खाली कर दी है। मैंने कहा अब उम्मत की बेबसी और बेसी पर मातम करने का वक्त है। मातम करो अपने नसीबों पर। ये बेगैरती की इंतहा है, बेसी की इंतहा है। हम खुश हो रहे हैं। मैं यकीन जानिए जब से ये वाकयात इनका तसलसल हुआ, अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए फिर भी मैं परेशान हो जाता हूं। कहीं कि मेरा ईमान तो नहीं खो रहा, मेरे मुसलमानों का कीमा बढ़ रहा है। यहूदी हमारी बच्चियों को घुटनों में लिए थले बैठे हैं, घुटनों तले लिए बैठे हैं, उनकी इज्जतें तार-तार हो रही हैं। मैं समझता हूं जो खिलखिलाकर मुस्कुराएगा इस वक्त वो भी अपना मुहासबा कर ले। ये ना हो कल हम भी उनके साथ यहूद के साथ खड़े हो जाएं। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। मेरे दर्द का मत पूछ, मुझे रोग कैसा लगा। मेरे दर्द का मत पूछ, मुझे रोग कैसा लगा। मेरा घर सलामत, मेरे भाई का घर उजड़ गया। अल मोमिन लिल मोमिन कल जसद। मोमन मोमन के लिए क्या है? मोमन मोमन के लिए भाई है। मेरा घर सलामत, मेरे बच्चे मेरे पास, मेरी बीवी मेरे पास, मेरा खानदान मेरे पास, मेरे भाई का घर उजड़ गया। आले फलस्तीन, आप तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह खूबसूरत हो। क्या किसी ने खूब जुमला कहा कि आले गजा, आप तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह खूबसूरत हैं, लेकिन आलम इस्लाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह आपको धोखा दिया। ये तो अल्लाह पूछेगा। ये तो वक्त का हेर फेर है। वो मुजाहिदीन झुके नहीं हैं। ये 6 महीने हो चुके हैं, उन्होंने यहूदियों को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। उनके लाशें मैदानों में पड़े हैं, उनको गद खा रहे हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। यहूदियों की लाशों को, वो मैदान में है, वो तो फतह पा गए हैं। ला इज़्ज़ता इल्ला बिल जिहाद। वो यहूदियों के मुकाबले में खड़े होके बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए, वो सरज़मीन अंबिया की हिफाजत के लिए मैदान में है। वो तो जीत गए। इम्तिहान तेरा मेरा है। वो तो कामयाब हो गए। उन्होंने जो रब के कुरान पर अमल किया कि तुम मैदान में क्यों नहीं आते, तुम जिहाद क्यों नहीं करते, तो वो तो जिहाद के लिए आ गए। अल्लाह अकबर। सूरह सफ में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मैंने कहा ये सूरह मुबारक आप पढ़ा करें, लेकिन अलमिया ये है कि जब हम ये 98 या 99 में इस्लामियात फर्स्ट ईयर में, तो उस इस्लामियात इख्तियारी में ये सूरह तौबा मौजूद थी। अब निसाब में सूरह तौबा नहीं है। यानी इन सूरतों को जो जिहाद के लिए, जज्बा जिहाद के लिए उभारती हैं नौजवानों को, इन्होंने उन सूरतों को निसाब से ही निकाल दिया है। और यकीन जानिए अगर इनके बस में हो तो ये कुरान से भी निकाल दें। जहां जिहाद का जिक्र है ना, ये कुरान से भी निकाल दें। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह सफ में, अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली सफ़्फ़न, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, सफ़ें बांध कर जिहाद करते हैं। और जिहाद कैसे करते हैं? कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो दुश्मन के मुकाबले सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। अच्छा, अल्लाह के महबूब बंदे सिर्फ ये हैं कि जो रमजान में रोजे यहां पाकिस्तान में रख रहे हैं। अच्छा, ये अल्लाह की शान देखिए। मैंने इसकी भी एक मंजरनामा, वो मैंने एक तस्वर कायम किया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, हम पाकिस्तान में रमजान में इबादत का लुत्फ उठा रहे हैं, सारो अफ्तारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तहज्जुद का लुत्फ उठा रहे हैं,
तरावी का लुत्फ उठा रहे हैं, कुरान सुनने का लुत्फ उठा रहे हैं। उम्मत की अक्सरियत इस वक्त रमजान के रोजे रख रही है, कुछ यहां रख रहे हैं और कुछ ऐसे खुश नसीब हैं जो हरमैन शरीफैन में मौजूद हैं, जिनकी आंखें काबा को देख रही हैं, जो दीदे काबा कर रहे हैं, जो गुंबद खजरा का नजारा कर रहे हैं, जो वहां सारों अफ्तारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उम्मत का कुछ हिस्सा वहां है, उम्मत का कुछ हिस्सा यहां और दूसरे इस्लामी मालिक में रोजे रख रहा है, और फिर उम्मत का थोड़ा सा हिस्सा फलस्तीन में। वो थोड़ा सा हिस्सा फलस्तीन में जो इस्लाम और कुफर की जंग लड़ रहा है, जिनके बच्चे जिनके सामने शहीद हो रहे हैं, जिनका खानदान उजड़ गया है, और जिनको किसी नई उमंग नई उम्मीद जिनके पास रही भी नहीं, जो बेसर सामान है, जो फाका में है, जो अगर एक टैंकर आता है पानी का तो हजारों की तादाद में पानी देने के लिए दौड़ते हैं उस तरफ, जो एक रोटी देख लेता है तो झपट पड़ते हैं उस रोटी के एक लुकमे के लिए। उनके भी रोजे हैं, वहां भी आले गजा में कुछ मौत के हवाले हो गए, कुछ मौत के मुंतजिर हैं, वो भी रोजेदार हैं, उनका भी रमजान गुजर रहा है। फिर उनमें से वो जो काफिरों को वास्ते जहन्नम कर रहे हैं, जो यहूदियों का कीमा बना रहे हैं, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, ये उम्मत सारी एक तरफ, ये 57 इस्लामी ममालिक के सारे मुसलमान, इनके रोजे एक तरफ, वो दीदे काबा करने वाले एक तरफ, वो गुंबद खजरा का निज़ारा करने वाले एक तरफ, वो मुजाहिदीन इस्लाम, वो मजलूम मुसलमान एक तरफ, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम उनका पलड़ा भारी है। लब्बैक लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या अक्सा। जैशे मोहम्मद सौफा यऊद, जैशे मोहम्मद सौफा यऊद, जैशे मोहम्मद सौफा यऊद, जैशे मोहम्मद, मोहम्मद का गिरोह पलट के आएगा, वली का लश्कर मैदान में आएगा, खालिद बिन वलीद के वारिस मैदान में आएंगे, हज़रत तलहार के जानिशीन मैदान में आएंगे। ऐ यहूदियों, तुम्हारा कीमा बनेगा इंशाअल्लाह, इस्लाम फतह पाएगा इंशाअल्लाह। जैशे मोहम्मद हुजूर का गिरोह पलट के आएगा, अली वाले मैदान में आएंगे, अली वाले मैदान में आएंगे, हज़रत फारूक आज़म के जानिशीन मैदान में आएंगे। और ये बात आज कान खोल के सुन लो, फतह हकी होगी। और इस्लाम की जो तारीख है वो कुर्बानियों से रंगीन है, खून से, खून से। कोई ये समझे कि ये इसी तरह नहीं, इस्लाम की जितनी ये तारीख है, ये 1400 साल तारीख उठा के देखो, ये खून से इसकी अबियारी की गई है। इस्लाम के पौधे को जो पानी लगा वो पानी खून था। अब असहाबे रसूल को देख लो, कितनी शहादतें हुई। तो ये कोई बात नहीं है, शहादत में तो हमें मजा आता है, शहीद होने में तो हमें मजा आता है। और जितनी तुम्हें
जिंदगी से मोहब्बत है, हमें इतना मौत से प्यार है और शहादत से मोहब्बत है। इस्लाम का तो इम्तियाज है। अल्लाह पाक हमें हक के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए, हक के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। बस संगियो यही गल हुण समझ जाओ, गल यही है ने दुआ हमारे पास हथियार है, दुआ हम करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को मुजाहिदीन इस्लाम भी बनाएंगे। हाँ, असा एक गल ये करनी नहीं कि सारा जिंदगी असा एवं ही रहना में अमेरिका का गुलाम, यूरोप का गुलाम, नहीं नहीं, असा गुलामी दे इस जंजीर तोड़नी में इंशाअल्लाह, और इस्लाम में गलबा हासिल होना इंशाअल्लाह, इस्लाम में ताकत होनी हासिल होनी इंशाअल्लाह। ये सारी ताकत जड़ियां ये साढ़े घुटने तले आ जा सन इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुजाहिदीन इस्लाम की मदद फरमाए, अल्लाह पाक तो सानू इस्ता अता फरमाए, संडे रमजान के रोजे अल्लाह पाक कबूल फरमाए, सानू हक और सच नाल इसी तरह चलन की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।